नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने के क्रम में राज्य व्यवस्था जो कि पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने मूल अधिकार तक के दोस्तों मूल अधिकार के बाद नीति डीपीएसपी तक की जो है आपके टॉपिक कवर कर लिए थे। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो भी स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है, किस प्रकार से इस परीक्षा को आपको पास करना है, वो मैंने आपको इस लिंक के माध्यम इसके जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं कि आप क्या प्लानिंग करेंगे। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। बस आप चीज़ों को देखिए, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन और उसकी टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो इस लिहाज से दोस्तों घटना चक्र की सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, मूल कर्तव्य शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य था वो सोवियत संघ, पहले इसका नाम सोवियत संघ था दोस्तों, अब रशिया है, से संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो पूर्व सोवियत संघ अगर ऑप्शन आता है या रूस आता है तो आप मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में। और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के ए में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका मूल संविधान में नहीं थे, ये आपके बाद में जोड़े गए हैं। किसकी कमेटी के अनुसार? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न दोस्तों आता है। और 42वां संविधान संशोधन, जिसे दोस्तों लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है, 1976 भाग 4 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है, भाग 4 के ए में। वर्तमान में भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए, ठीक है। तो भाग 4 ए में दोस्तों अनुच्छेद है 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 11 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 11 है। और मूल संविधान में ए की संख्या कितनी थी? मतलब मूलतः जब ये लागू हुआ था 1976 में, तब इसकी संख्या जो है दोस्तों 10 थी। वर्तमान में ये 11वां है। और 11वां कौन सा है? 11वां आपका मूल कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो जोड़ा गया है, ठीक है। और ये आपके मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जीएस वर्मा समिति। तो दोस्तों जीएस वर्मा समिति अगर पूछा जाए तो जीएस वर्मा समिति आपका किससे संबंधित है? आपका मूल कर्तव्य संबंध है, ठीक है। ये मिलान करने के दोस्तों आता है, तो उस क्रम में आपको ये जाना जरूरी होगा कि जीएस वर्मा समिति आपका मूल कर्तव्य से है। अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य में भारत के प्रत्येक नागरिक को दोस्तों एक कर्तव्य, मतलब एक दायित्व सौंपा गया है, एक कर्तव्य बताया गया है कि आपके कर्तव्य होंगे, ठीक है। पहला क्या है कि संविधान का पालन करें, ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला आपको संविधान का पालन करना है, उसके ध्वज का, उसके राष्ट्रगान का, उसके आदर्शों का। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनमें जो हमारे उच्च आदर्श थे उनको आप उनका जो है पालन करें, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें, ठीक है। ये तीसरा हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप याद करते जाइए, आपको याद रहेगा, ठीक है। और चौथा क्या है? देश की रक्षा करें। देखिए यहाँ क्या था तीसरे में कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। और उसके बाद जब ये इसकी रक्षा आएगी तो आप देश की रक्षा करिए, ठीक है, देश की रक्षा करें। और आह्वान किए जाने पर आप राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। ये आपका चौथा हो गया। पाँचवा क्या है? पाँचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सही भेदभाव से परे हो, ठीक है। कुल मिला के ये है कि आप जो है बंधुता की जो है भावना प्रेरित करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो स्त्रियों के लिए दुखदायी होती हैं, तो आप उनका जो है वो करें, त्याग करें, ठीक है। फिर आगे देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, पहला क्या था? राष्ट्रध्वज का पालन करें। दूसरा उच्च आदर्शों का पालन करें। तीसरा संप्रभुता की रक्षा करें। तीसरा देश की रक्षा करें। और उसके बाद जो है पांचवा था भ्रातृत्व भावना और ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। और उसके बाद जो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और उसके बाद दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें, ठीक है। तो कुल मिला के आपका पर्यावरण के प्रति जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 जो सातवां है, ठीक है, कौन सा सातवां है? सातवां मूल कर्तव्य आपका दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित है। वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दोस्तों दया भाव रखें, ठीक है। आठवां आपका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। इस प्रकार से ये है।
9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, मतलब जो आपने हिंसा हो जाती है, लोग गाड़ी फूंक देते हैं, थाना फूंक देते हैं, एम्बुलेंस फूंक देते हैं, तो इसकी जो है रक्षा करें, ठीक है, और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। आगे क्या है 10वां, वो है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। कुल मिलाकर दोस्तों कि उस राष्ट्र के विकास में आप योगदान दीजिए, जिससे वो राष्ट्र नई उपलब्धियों को जो है छू सके। और लास्ट दोस्तों 11वां है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं कोई, तो वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। देखिए दोस्तों यहाँ आपका 6 से 14 वर्ष है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों ये टॉपिक कवर हो गया, अब इससे हम प्रश्न देखेंगे। दोस्तों टॉपिक देखने के बाद प्रश्न देखना आपके लिए आसान हो जाता है, आप इन चीज़ों को आप भली भांति अब समझने लगते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय सही हैं। तो देखिए इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, विधायी प्रक्रिया कोई नहीं, आपके मूल कर्तव्य हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिए गए हैं। दूसरा क्या है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि विधिक नहीं है, ये आप कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ये आपके ना तो 1 और ना तो 2 होगा इसका उत्तर, ठीक है। इसकी व्याख्या करना जरूरी नहीं है, चूँकि आप जानते होंगे। किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो आपको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। अब आप देखिए आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको चीज़ें देखने में आसानी होगी। किस कमेटी ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्कृति, तो वही स्वर्ण सिंह, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ें 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब आसान हो गया होगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा। देखिए स्थान, इसका मतलब आपको क्रम भी याद करना है कि 1 से लेके जो 11 है, तो क्रम में किस तरीके से आपको चलना है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। और देखिए ये क्या था आपका, ये आपका पहला था कि आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। दूसरा था आप जो है उच्च आदर्शों का, जो राष्ट्रीय आंदोलन के थे उसका पालन करें। तीसरा दोस्तों आपका ये था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। तो ये आप कौन सा है, ये आपका तीसरा था, ये ठीक है, तीसरा है। आगे बढ़ते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब कब किया गया, तो संविधान में आपका 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका 1976 में दोस्तों किया गया। और भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़कर इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 86वें संविधान संशोधन 2 के अंतर्गत एक जो है मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आगे मूल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो 51A। तो अब दोस्तों वही चीज़ रिपीट हो रही हैं, तो आप जो महत्व होगा उसको देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं, तो आपको पता है भाग 4A में है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में अधिकार है, मूल अधिकार। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4A में आपके मूल कर्तव्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य हैं, तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य, ये चूँकि उस टॉपिक में नहीं आया था, लेकिन यहाँ देखिए आ गया है। तो यहाँ देखिए जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A और उसके अनुच्छेद 51A संविधान जोड़ा गया, ठीक है। और इस प्रकार इसमें स्वर्ण सिंह समिति जो है आपके ये अध्यक्ष थे, और इसमें 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त दिए गए जो विकल्प हैं AR अंतुले, SRA, CM स्टीफन इस समिति में शामिल नहीं थे। तो कुल मिला के अंतुले, रे स्टीफन, ठीक है, ये देखिए अंतुले, रे स्टीफन शामिल नहीं थे। तो सदस्य कौन रहे हैं आपके, ये आपके रहे हरदेव जोशी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये आपके जो हरदेव जोशी हैं, ये आपके मेंबर नहीं थे। बाकी अंतुले, SS रे और SCS स्टीफन ये आपके स्वर्ण समिति के जो है सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 12 सदस्यों की जो है ये समिति थी, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाता है, तो आपके मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाता है, ठीक है। अब दोस्तों में कुछ खास रह नहीं गया है। आप देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, वह है आपका आम चुनाव में जो मतदान है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल सही है। और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है, संविधान का पालन करें, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनका पालन करें। तीसरा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
चौथा क्या है, देश की रक्षा करें, ठीक है। पाँचवा क्या है, भारत के सभी लोगों की जो है भारत की भावना विकसित करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये पाँचवा है, ठीक है। छठवां क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और इसका हमारी संस्कृति को मिला के, ठीक है। और दोस्तों की पॉइंट आप लोग याद रखा करिए, की पॉइंट ही मेन होता है, पूरी लाइन को आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होता है, लेकिन की पॉइंट आप देखिए ध्यान दिया करिए। सातवां क्या है, आपका पर्यावरण संबंधित है, ठीक है। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है, ठीक है। नौवां क्या है, आपका सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित है, ठीक है। 11वां क्या है आपका, 11वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा जो है आप निरंतर जो है विकास करें, ठीक है। 11वां क्या है, माता पिता 6 से 14 वर्ष, ठीक है, इनका जो है आप उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपके पूरे मूल कर्तव्य थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा कारण सही नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं और है में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, आप लोग इसके प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही प्रश्न को लगाने का प्रयास किया करिए, ठीक है। क्योंकि रेयर केस में आपको प्रश्न आता हुआ रहता है लेकिन गलती होती है और वही कारण है कि प्रश्न आप सही से नहीं पढ़ते, ठीक है। देखिए क्या नहीं है, तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित नहीं सकता, बिल्कुल गलत भाई। मौलिक कर्तव्य भाई आपके अपने कर्तव्य हैं, आपको ये किसी आदेश के द्वारा किसी कानून के द्वारा नहीं लागू किया जाता है, या आपकी खुद की स्वेच्छा के ऊपर छूट गया है, ठीक है। और उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही है भाई, संवैधानिक प्रक्रिया से हो सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया सकता है, बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, किसी अलग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में लिखित कौन किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में किया गया है, तो देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ये बिल्कुल नहीं है। हमारी सामने बिल्कुल सही है, सही है। तो आपका जो ये है 1, 3, 4, ठीक है, आयकर की कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, तो देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक आपका DPS स्कीम था। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है, ना कि मूल कर्तव्य है। और छुआछूत की परंपरा ये भी आपको मूल अधिकार है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो होता है B होता है, ठीक है। अब देखिए आपको दोस्तों ये प्रश्न करने में बड़ा सहज आसानी हो रही होगी, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ लिया है और टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप उसको लगा रहे हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है दोस्तों, आप एक टॉपिक कवर कर रहे हैं प्लस प्रश्नों की सीरीज को देख रहे हैं। दोनों चीज़ों को देखने के साथ क्रम में आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी अपडेट्स रहेंगी, जो भी चीज़ें नई होंगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो मैं आपको देता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो चीज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो देखिए मूल कर्तव्य में कौन सम्मिलित नहीं है आपको पता ही होगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का बिल्कुल ठीक है, स्वच्छता के लिए बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करना ही दोस्तों ये आपका मूल कर्तव्य है ही नहीं है, ठीक है। तो बस हो गया इसका उत्तर, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित क्या है, तो क्या है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये देखिए ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। वैज्ञानिक ठीक है, व्यक्तिक ये भी ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं, देखिए बार बार वही वहाँ पर पूछा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इसको बार बार। देखिए निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य क्या है आपका, जो वन्य प्राणी की रक्षा करना, ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये मूल कर्तव्य को हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे संबंधित अब आपको चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और चूँकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो जाती है, देखिए यहाँ भी वही, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये थोड़ा देख लीजिएगा। इस प्रश्न को थोड़ा देखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपके कितने हैं, आपके 11 हैं, ठीक है। कितने हैं, 11 हैं, पहले 10 थे, आप कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों आप देख लीजिएगा, इसका मिलान सीधे देखिए आप, छोड़िए उसको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये आपका अनुच्छेद 51 का C है, ठीक है। 51 C क्या है आपका, ये आपके मूल वो नीति से तत्व है, ठीक है। प्राणियों के प्रति दया भाव और अच्छे रखना, ये आपका अनुच्छेद 51A का 6 है। ज्ञानार्जन और सामाजिक भावना विकास करना, ये आपका 51 का J है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है अनुच्छेद 50, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है DPSP हो गया है, जो माफ़ कीजिएगा, ये मूल कर्तव्य आपका हो गया है। अब मूल कर्तव्य के बाद दोस्तों नया टॉपिक है राष्ट्रपति, ठीक है। और आगे दोस्तों राष्ट्रपति का जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों हम चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते चलेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति एक नया टॉपिक है
और इसको हम लोग नए से शुरू करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी आप लोगों को मूल कर्तव्य तक मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते हैं। आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए, पूरा देख चलिए। विश्वास मानिए दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ या पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जहाँ जीएस का क्वेश्चन अच्छा खासा पूछाता है, उसमें आपको बहुत ही दोस्तों सहजता होगी, आसानी होगी, और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।